तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मैन परचेज सम एग एट 3/4 रुपीज 16, मीन्स कि एक आदमी 16 रुपीज में 3 अंडा खरीदा, ओके, एंड सोल्ड देम, और बेचा कैसे 5/4 रुपीज 36, और 36 रुपीज में 5 अंडा वो बेच दिया, ओके। दस ही गेन रुपीज 168 इन ऑल, ओके। अब इसमें उसको कितना प्रॉफिट हो गया, कितना गेन हो गया, 168 रुपीज का उसे फायदा हो गया, यानी कि गेन हो गया, ओके। तो क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी एग्स डिड ही परचेज, हमें ये फाइंड करना है कि उसने कितना अंडा खरीदा था, ओके। तो अब यहाँ पे क्या क्या हमें पता है और क्या नहीं पता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक अंडा कितने में खरीदा ये भी हमें नहीं पता है, एक अंडा कितने में बेचा ये भी हमें नहीं पता है। मीन्स के हमें क्या क्या फाइंड करना होगा कि एक अंडा कितने में खरीदा ये फाइंड करना होगा, एक अंडे को कितने में बेच रहा है ये भी फाइंड करना होगा, ओके। और टोटल कितना अंडा खरीदा है ये हमसे पूछ रहा है, तो ये भी फाइंड करना होगा। वैसे में क्या गिवन है कि इसमें उसे कितना प्रॉफिट हो गया यानी कितना गेन हो गया ये पता है, 168 रुपीज का उसे गेन हो गया। तो सबसे पहले तुम क्या फाइंड करेंगे कि उसने एक अंडा कितने में खरीदा और कितने में बेचा, ये फाइंड करना होगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, आइए से भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे कि टोटल कितना अंडा खरीदा था ये फाइंड करना है हमें, तो यही मानते हैं हम। क्या लिखेंगे, लेट द नंबर लेट द नंबर ऑफ एग लेट द नंबर ऑफ एग बाउथ, ओके, लेट द नंबर ऑफ एग बाउथ, कितना अंडा खरीदा, एक्स अंडा खरीदा। क्या मान लिया हमने कि टोटल अंडा उसने कितना खरीदा, एक्स, ओके। तो क्या फाइंड करना है हमें कि सीपी ऑफ 3 एग, यानी कि उसने 3 अंडा कितने में खरीदा, 16 रुपीज का 3 एग खरीदा, ओके। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, सीपी ऑफ 1 एग, यानी कि 1 एग का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 16/3, ओके। तो ये 1 एग का कॉस्ट प्राइस हो गया 16/3, ओके। अब बेचा कैसे, नहीं इससे पहले, तो जब एक अंडे का हमें पता हो गया कि 16/3 है, तो टोटल अंडा उसने कितना खरीदा था, एक्स। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सीपी ऑफ एक्स एग, जितना अंडा खरीदा उतना, यानी कि एक्स एग खरीदा, और एक अंडे का हमें जब पता है तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 16/3 इंटू एक्स। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16x/3, ओके। ये फाइंड हो गया हमें, एक्स अंडा खरीदा और एक अंडे का प्राइस कितना था 16/3, तो उस हिसाब से एक्स अंडे का प्राइस कितना हो गया 16x/3, ओके। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस। तो एसपी ऑफ कितना अंडा कितने में बेचा और खरीद बेचा, तो एसपी ऑफ 5 एग, एसपी ऑफ 5 एग 5 अंडा उसने ₹36 में बेचा, तो एसपी ऑफ 1 एग, तो एक अंडे का प्राइस कितना हो जाएगा, एक अंडा कितने में बेचा वो, तो 36/5, ओके। और कितना अंडा खरीदा था, एक्स अंडा, तो टोटल बेचा होगा तभी तो उसे गेन हुआ है। तो क्या लिखेंगे, एस पी ऑफ एक्स एग, यानी कि जितना अंडा टोटल खरीदा उसको बेचा, किस रेट पे बेचा, एक अंडे का दाम 36 रुपीज है, तो इसको इंटू करेंगे किससे, टोटल अंडा यानी कि एक्स से, तो 36 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/x, अब आई क्या हो जाएगा 5, ओके। यानी कि सीपी ऑफ एक्स एक भी हमें पता हो गया और एसपी ऑफ एक्स एक भी हमें पता हो गया, ओके। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, तो गेन लिखते हैं क्या, गेन, और गेन कब होता है, जब सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, ओके ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 36x/5, ओके, यानी कि बेचा कितने में 36x/5 में, ओके। खरीदने में कितना खर्च हुआ था उसे 16x/3, ये खर्च हुआ था, ओके। सॉरी यहाँ पे गेन है, तो गेन कितने का हुआ है 168 रुपीज का गेन हो गया, ओके। हमें यहाँ पे गेन फाइंड नहीं करना है, गेन में गिवन है, ओके ना। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ एग बाउथ, यानी कितना टोटल अंडा खरीदा ये फाइंड करना है हमें। तो गेन का गेन हमने लिख दिया 168, एसपी ये हो गया माइनस सीपी। अब करते हैं कैलकुलेशन और एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या है 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15, 5 3 जा 15, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 6 18, 3 3 जा 9 1 10, यानी 108x, माइनस ये हो जाएगा 16 और 5 80, होता है ना 16 5 जा 80 x, ओके। फिर से 168 इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, ओके। तो x का x हो गया, ये 80 हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा 2, तो ये हो गया 28x बाई क्या हो जाएगा 15, ओके। यहाँ भी हम बाई 1 कर देंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हम जानते हैं कि इक्वल हो या फिर डिवाइड होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि अगर ऊपर से ऊपर कैंसिल हो रहा है
और नीचे भी कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, इसमें कैंसिल होता है, तो ये करते हैं कैंसिल। 2 वन सा 2, 2 फोर सा 8, और यहाँ पे 2 एट जा 16, 2 फोर सा 8, फिर कैंसिल हो रहा है 14 से, 14 वन जा 14, और 14 सिक्स सा 84। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 6/1, और यहाँ पे क्या बच गया, x/15। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, और 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90। ओके, और हमने x किसको माना था, नंबर ऑफ एग बाउथ, यानी कि टोटल कितना अंडा खरीदा ये हमने x माना था, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 90, मीन्स की टोटल नंबर ऑफ एग बाउथ कितना निकल गया 90, मीन्स की उसने टोटल 90 एग खरीदा था, तो ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में, है ना सिंपल। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, CP ऑफ 1 एग, फिर क्या हमने फाइंड किया SP ऑफ 1 एग। ओके, और टोटल नंबर ऑफ एग से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, और गेन जो कि गिवन था तो हमने कैलकुलेशन करके ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर दिया। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है।